सर्वाइकल में नेक एक्सटेंशन में मेरी स्थिति कुछ इस तरह से थी और आज निरंतर अभ्यास के बाद इसमें एक सुधार संभव हुआ है। क्या आप सर्वाइकल कर्व स्ट्रेटनिंग से परेशान हैं? क्या आप फ्रिज में से पानी निकाल कर ऐसे पी लेते हैं? क्या आप अपनी नेक को पीछे एक्सटेंड कर लेते हैं? एक समय था कि मैं नहीं कर पाता था। मेरी एमआरआई में कर्व स्ट्रेटनिंग और नर्व कंप्रेशन था। एक समय मेरे लिए पानी पीना भी बड़ा मुश्किल था, यानी कि नेक पीछे जाती ही नहीं थी। और आज मैं बहुत अच्छी तरह नेक एक्सटेंड कर लेता हूँ। इससे जो मुझे फ़ायदा लगा, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा कर्व का अलाइनमेंट बेहतर हुआ हो और सर्वाइकल की रिकवरी में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुई। जब मैंने इस पर एक शॉर्ट वीडियो डाली तो आपके बहुत कमेंट आए कि इसे डिटेल में बताएं, मैंने इसको कैसे किया। तो आज हम डिटेल में वही चीज़ समझते हैं, लेकिन इसमें मुझे काफ़ी मेहनत लगी। चलिए डिटेल में जानते हैं मैंने नेक एक्सटेंशन के लिए कौन सी एक्सरसाइज की, क्या तकनीक अपनाई। लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वीडियो स्किप करके देखने वाले हैं तो प्लीज़ वीडियो को अभी छोड़ दें, क्योंकि अगर आप महत्वपूर्ण बातें नहीं समझेंगे तो फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। मेरे केस में नेक एक्सटेंशन थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि मेरी सर्वाइकल कर्व स्ट्रेटनिंग के साथ साथ नर्व भी इन्वॉल्व थी, जिस कारण जैसे ही मैं पानी की बोतल उठाकर पीने की कोशिश करता था तो मसल्स में और नेक में तो पेन होता ही था, साथ में हाथ में एक रेडिएटिंग पेन भी जाता था। लेकिन सही समझ और सही तकनीक के साथ, सही एक्सरसाइज के साथ मेरे लिए आज नेक एक्सटेंशन करना संभव हो पाया है, और जिसके फायदे मैंने आपको बताए हैं, जो मैंने महसूस किए हैं। तो चलिए नेक एक्सटेंशन के बारे में समझने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ लें। सर्वाइकल की कोई भी एक्सरसाइज हो या साइटिका की कोई भी एक्सरसाइज हो, दर्द में कभी नहीं करनी चाहिए, और इस डर से कि दर्द होगा कभी छोड़नी भी नहीं चाहिए। नंबर 2, सालों में सर्वाइकल में एक बहुत बड़ी गलती करता रहा, जिस कारण मुझे इतने साल लग गए रिकवर होने में। हो सकता है आज भी कुछ लोग वो गलतियां कर रहे हो, तो अगर आप भी वही गलती कर रहे हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं क्या सोचता था जब मैं एक्सरसाइज करता था, तो मैं बहुत जोर से कोशिश करता था एक्सरसाइज करने की कि शायद मेरी डिस्क अपनी सही जगह पहुंच जाए, शायद मेरी नस जल्दी फ्री हो जाए। और यहाँ तक कि दर्द होता था तो उस दर्द को सह के भी एक्सरसाइज करता था, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। और यही कारण रहा मेरी सर्वाइकल की रिकवरी में। जहां तक मैं समझता हूं कि सर्वाइकल की रिकवरी में इतने साल मेरे लग गए। सर्वाइकल रिकवरी को लेकर अगर अब कुछ बदला था, वो थी मेरी समझ। सर्वाइकल में एक्सरसाइज का उद्देश्य नियंत्रित, दर्द रहित और आरामदायक खिंचाव से है, ना कि जबरदस्ती करने से। ऐसा नहीं है कि सर्वाइकल एक्सरसाइज या नेक एक्सटेंशन में मुझसे गलतियां नहीं हुई, मेरे पेन नहीं बढ़ा। लेकिन मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि पेन बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है, इसको समझना और आगे उस गलती को सुधारना। साथ ही जितनी जल्दी हो सके पेन को मैनेज करके दोबारा अपने एक्सरसाइज के रूटीन में लौटना। मैंने पेन को जल्दी मैनेज करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए, उसका एक सेपरेट वीडियो आने वाले समय में मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये वीडियो सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है, किसी प्रकार की मेडिकल एडवाइस नहीं है। किसी भी चीज़ को फॉलो करने से पहले अपने डॉक्टर या फिजियो से एक बार सलाह ज़रूर लें। अगर आप अपने डॉक्टर और फिजियो से इस विषय में चर्चा करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। नेक एक्सटेंशन शुरू करने से पहले शॉर्ट में उन सामान्य एक्सरसाइज को एक बार देख लेते हैं जो सर्वाइकल पेशेंट को नॉर्मली रिकमेंड की जाती हैं। अगर आप इनमें से आपको कुछ रिकमेंड की गई हैं तो बेहतर है, और अगर नहीं रिकमेंड की गई है तो इन पे भी चर्चा करनी ज़रूरी है, क्योंकि नेक की मूवमेंट, स्ट्रेंथ और स्टेमिना अगर बढ़ेगा तब हम नेक एक्सटेंशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होता है। चलिए सामान्य एक्सरसाइज की बात करते हैं। सामान्य एक्सरसाइज में सबसे नंबर 1 पर आएगी शोल्डर रोल। आगे फिर पीछे 20 बार इसको करना है। उसके बाद सामान्य एक्सरसाइज नंबर 2 जो एक्सरसाइज आती है वो है आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक में हाथ से रोकना है और गर्दन से आगे फोर्स लगानी है, या लेफ्ट राइट, हाथ केवल रोकने का काम करेगा, गर्दन से फोर्स लगानी है। 5 से 7 सेकंड होल्ड, और इसके भी 20 सेट करने हैं, लेकिन अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार चलना है। अगर 20 सेट्स में शुरू में दिक्कत आती है तो 10 सेट से शुरू करें। जैसे जैसे शरीर की क्षमता डेवलप होगी तो आप धीरे धीरे 20 तक पहुंच जाएंगे। और डॉक्टर से सलाह करने के बाद होल्ड का टाइम 5-7 सेकंड जो मैंने आपको बताया है वो कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है। नंबर 3 पे आती है नेक रोटेशन। 5 से 7 सेकंड होल्ड, 20 सेट करने हैं।
वही शरीर की क्षमता से दर्द में कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है और दर्द सहकर जबरदस्ती कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है। नंबर 4, इसके भी 20 सेट 5 से 7 सेकंड होल्ड के साथ करने हैं। और नंबर 5, चिन टक। ये साधारण से दिखने वाली एक्सरसाइज बड़े कमाल का काम करती है। ये एक्सरसाइज मुख्य रूप से हमारी पोस्चर संभालने वाली मसल्स पर काम करती है, जिसे डीप नेक फ्लेक्सर कहते हैं। डीप नेक फ्लेक्सर में मुख्य रूप से लॉन्गस कोली और लॉन्गस कैपिटस होती है। सर्वाइकल की समस्या से जूझ रहे कुछ लोगों में डीप नेक फ्लेक्सर की कमजोरी या एक्टिवेशन की कमी पाई जाती है, इसलिए अपने फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह अनुसार इसे अपने रूटीन में शामिल करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। एक्सरसाइज करते समय अगर नर्व टाइप शार्प पेन आए, बिजली जैसा झटका, हाथ में तेज दर्द जाए, तो एक्सरसाइज तुरंत स्टॉप करनी है। लेकिन अगर हल्का मस्कुलर डिस्कम्फर्ट हो, जो कि थोड़ी देर में खुद सेटल हो जाए एक्सरसाइज के बाद, तो 10 में से 2 वो अलाउ किया जा सकता है, यानी पेन का रेशो 10 में से 2 हो और वो डिस्कम्फर्ट एक्सरसाइज के बाद सेटल हो जाए, उसको अलाउ किया जा सकता है। एक्सरसाइज से पहले और बाद में सिकाई करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। चलिए अब जानते हैं मैंने नेक एक्सटेंशन के लिए क्या किया। एक टॉवल लिया, टॉवल लेकर नेक पीछे, हाथ ऊपर और ऊपर की तरफ एक्सटेंशन, 8 से 10 सेकंड होल्ड, 15 से 20 रैप्स इसके किए। लेकिन कुछ चीज़ें और हैं जो डॉक्टर से डिस्कस की जा सकती हैं, जैसे अगर नर्म गद्दे पर सोते हैं तो उस बारे में डॉक्टर से डिस्कस करना ज़रूरी है। नंबर 2, अगर बहुत मोटा पिलो लगाते हैं या बहुत पतला पिलो लगाते हैं या बिना पिलो के सोते हैं, तो उस विषय में भी डॉक्टर से डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। और 3, अगर आप डॉक्टर से डिस्कस करें कि सर्वाइकल पिलो यूज़ कर सकते हैं क्या अपनी सोने की हैबिट्स के अकॉर्डिंग, अगर आप एक बेहतर सर्वाइकल पिलो चुनते हैं और डॉक्टर आपको अलाउ करते हैं, तो ये भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है रिकवरी की दिशा में, जो कि मैंने महसूस किया है। मैं खुद यूज़ करता हूँ सर्वाइकल पिलो। नंबर 2, दोनों हाथ नेक पर, तीन से 5 सेकंड होल्ड, लेकिन इसको करने के लिए ध्यान ये रखना है कि बिल्कुल पेन फ्री रेंज में करना है, पेन बर्दाश्त करके नहीं करना है। और देखिए मेरी मेहनत का रिजल्ट क्या है, मैं आज आपको, आपने देख लिया पहले भी, और एक बार और दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं कितनी देर तक होल्ड कर सकता हूँ और बिना पेन के, और पीछे मेरी नेक जा रही है। मुझे कहीं ना कहीं अपनी रिकवरी में इससे बहुत फ़ायदा महसूस हुआ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। हालांकि हमारे इस छोटे से सफ़र में 2 कमेंट ऐसे आए हैं कि कुछ लोगों को 2 लोगों को रिलीफ महसूस हुआ है, तो ये बड़ी खुशी होती है। हालांकि मेरा प्रयास केवल यही है कि जब मैं सालों बाद रिकवर कर सकता हूँ, काफ़ी अच्छी रिकवरी हासिल कर सकता हूँ, तो अन्य लोग भी उम्मीद ना छोड़ें। अगर डॉक्टर ने सर्जरी रिकमेंड नहीं की है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कहे हैं, तो फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज के दम पर ही मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। हालांकि शुरुआत में मुझे मतलब 8 साल इसलिए लग गए क्योंकि मैं सही डायरेक्शन पकड़ ही नहीं पाया, सही तरीका समझ ही नहीं पाया। तो अब मैं अपना वही अनुभव शेयर करने की कोशिश करता हूँ, शायद कुछ लोगों का भला हो जाए। और अगर इस वीडियो से कुछ लोगों को फ़ायदा होता है, उनके कमेंट आते हैं कि यहाँ उनको भी रिलीफ महसूस हो रहा है, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। नेक एक्सटेंशन के लिए वो तो मैं हाथ रख के, अब दूसरा तरीका है, अगर आप टॉवल ऐसे रख लें, सपोर्ट दें नेक को, 3 से 5 सेकंड होल्ड रखें। इससे क्या है कि सपोर्ट मिल जाता है, जैसे शुरुआत में पेन रहता है तो उसमें सपोर्ट मिल जाता है, तो एक्सटेंड करना थोड़ा इजी हो जाता है। हालांकि ज़बरदस्ती या ज़्यादा रेंज में ना करें, जैसे जैसे आप करते जाएंगे धीरे धीरे समय बीतता जाएगा, तो ये ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि नहीं, यहाँ तक मूवमेंट सेफ है, तो वो धीरे धीरे मूवमेंट भी बढ़ने लगता है, मोबिलिटी भी बढ़ने लगती है, मूवमेंट बेहतर होने लगता है नेक का। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैंने की, 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम टॉवल लिया। हालांकि ये थोड़ा छोटा है, दूसरा टॉवल अभी मुझे मिला नहीं। ये रोल बनाया, 15 मिनट की एक्सरसाइज, और पूरे दिन का खराब पोस्चर रिकवरी की स्थिति खराब कर सकता है। तो मैंने अपने पोस्चर पे और डेली मूवमेंट्स पे, नेक जैसे झुका के काम करने वाले काम थे, उनको सही तरीके से मैनेज करते हुए आई लेवल पर किया। और
उसी का ये परिणाम है कि आज बेहतर महसूस करता हूँ। टॉवल का ये रोल तैयार हो गया है। 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम ये नेक के नीचे लगाकर 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम मैं लेटता था। हालांकि अब मैं लेटता नहीं हूँ, बस नेक एक्सटेंड की प्रैक्टिस करता हूँ। मेहरबानी करके किसी वीडियो में देख के पलंग पर लेट के दिखाते हैं कि नेक पीछे उल्टी लटका दी, वो करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसमें रिस्क रहता है और ज़्यादा इंजरी होने का। तो दोस्तों, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर कर इन विषयों पर चर्चा करें। आपकी स्थिति के अनुसार अगर आपको डॉक्टर सुझाव देते हैं ऐसा करने के लिए, तभी करें, तभी एक बेहतर और सेफ रिकवरी पॉसिबल है। मेरा उद्देश्य केवल आपको समझाना था कि ये चीज़ें मैंने की हैं, मेरे लिए फ़ायदेमंद रही हैं, किस तरह मैंने की हैं। और हो सकता है कुछ लोगों को डॉक्टर इन चीज़ों के लिए रिकमेंड कर दें, तो बिना डॉक्टरी सलाह के ना करें। आजकल तो सरकारी अस्पताल में भी फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। आप वहाँ जाकर भी फिजियोथेरेपिस्ट से मिलकर अपनी स्थिति के अनुसार जांच कराकर अपने लिए सही विकल्प चुन सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, उससे एक मोटिवेशन मिलता है कि नेक्स्ट वीडियो इससे भी बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। और आज की वीडियो इसी कामना के साथ कि आप जल्दी स्वस्थ हों समाप्त करते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।